सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का सिलेबस लेकर आपके सामने आए हैं कि किस प्रकार से जो नया साल है, नया सत्र है, वर्ष 2025-26 में क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा हिंदी का, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। कक्षा 12 उत्तराखंड बोर्ड हिंदी का पेपर जो है वो 3 घंटे का समय इसका रहने वाला है और इसके जो पूर्णांक हैं 56 + 24 80 नंबर का ये रहना है। ये 56 + 24 कैसे रहेंगे वो हम आगे बात करेंगे। इसमें जो क है वो अपठित बोध गद्यांश का खंड रहने वाला है। ये 10 अंकों का इसमें अपठित गद्यांश होगा और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। रचनात्मक लेखन जो होगा इसमें जनसंचार के माध्यम भी पूछे जाएंगे। ये 18 अंकों का ये रहने वाला है। और ग जो खंड है इसमें आरोह जो पुस्तक है भाग 2 और पूरक पुस्तक है वितान भाग 2, इसमें से 21 अंकों का के प्रश्न पूछे जाने हैं। संस्कृत की पुस्तक है प्रबोधिनी, संस्कृत प्रबोधिनी जो पुस्तक है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 6 अंकों का 6-7 अंकों का रहने वाला है। और आरोह 21 अंक का है और 7 अंकों के इसमें वितान के हैं, तो ये 28 अंकों का टोटल हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जो आपकी प्रबोधिनी है उससे आपको 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंकों के, और व्याकरण के प्रश्न 3 अंकों के लगभग आपको पूछे जाने हैं। आपसे एक श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद भी पूछा जाएगा। सबसे पहले अपठित बोध की जब बात करेंगे तो उसमें जो पहला प्रश्न आपका रहने वाला है वो गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न जो है शीर्षक से संबंधित प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। ख जो खंड है उसमें आपके रचनात्मक लेखन और जनसंचार के माध्यम, ये 18 अंकों के मैंने बताए। इसमें निबंध आपका 8 अंकों का होगा और जनसंचार की विधाओं पर प्रश्न होंगे। इसमें आपके प्रिंट माध्यम, संपादकीय, रिपोर्ट और आलेख से संबंधित प्रश्न आपके 5-5 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5-5, 10 और 8, 18 अंक यहाँ पर हो जाएंगे। खंड ग में जो है आरोह जो पुस्तक है भाग 2, इससे 21 अंकों का पूछा जाना है। तो इसमें 2 काव्यांश दिए रहेंगे, कविताएं दी रहेंगी 2, उसमें से किसी एक कविता पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि पहला प्रश्न 2 अंक का, दूसरा 2 अंक का और तीसरा 1 अंकों का, यानी कि 5 अंकों के आपके प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। 5वें प्रश्न में क्या होगा, एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर एक प्रश्न भाव या शिल्प लेखन का होगा, ये 2 अंकों का रहने वाला है। और छठा जो प्रश्न होगा पेपर का वो कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, जो कविताओं पर आधारित होंगे। 2-2 नंबर के ये आपके 4 अंकों के प्रश्न होंगे। 7वां प्रश्न हिंदी का 2 में से 1 गद्यांश आएगा, जो आपके जो पाठ है, आपकी किताब है आरोह, उसी में से गद्य खंड से ही आएगा। और इस पर आधारित अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न आपको 2-2-2 यानी कि 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 8वां जो प्रश्न है पाठों की विषय वस्तुओं पर, यानी कि जो गद्य पाठ हैं उन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 2-2 अंकों के होंगे, 4 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से 21 अंक आपके आरोहों से पूछे जाने हैं। और फिर आती है आपकी पूरक पुस्तक वितान। वितान जो पुस्तक है उसमें 2-3 पाठ हैं जो आएंगे आपके परीक्षा में। तो आपका जो प्रश्न संख्या 9 रहने वाला है वो वितान से रहने वाला है। इसमें विचार संदेश पर आधारित 4 में से 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक एक अंकों के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, छोटे उत्तर इनके लिख रहे हैं। प्रश्न संख्या 10, विषय वस्तु पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, थोड़ा बड़ा होगा इसका उत्तर, तो ये आपका 4 अंकों का एक ही प्रश्न होगा। अब आपका संस्कृत वाला खंड आएगा, संस्कृत पठित बोध, जो संस्कृत की पुस्तक है आपकी संस्कृत प्रबोधिनी, उससे ये पूछा जाएगा। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से के प्रदत्त गद्यांश पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्न में से 3 के उत्तर आपको देने होंगे। एक गद्यांश दिया होगा संस्कृत का, उसको पढ़ना है, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो एक 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 3 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट रहेगा वो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें श्लोक दिए हैं, तो श्लोक के पर आधारित श्लोक दिया रहेगा, श्लोक पे आधारित 4 प्रश्नों में से 3 के उत्तर, ये भी एक अंकों के 3 अंकों के ये भी रहने वाले हैं। तो एक गद्यांश और एक काव्यांश, यानी कि एक गद्यांश संस्कृत का होगा और एक श्लोक होगा, उसके नीचे 3-3 4-4 प्रश्न होंगे, उसमें से 3 आपको करने हैं। इसी में अगला जो पार्ट है संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो आपकी है, जो संस्कृत प्रबोधिनी है, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर आपको पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर आधारित 6 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के संस्कृत में पूर्ण वाक्यों में उत्तर देने होंगे। ये 2-2-2-2 के आपके 4 प्रश्न 8 अंकों के होंगे। इस के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताए हैं, उसको आप देख लीजिए, पूरी तैयारी आपकी इस क्वेश्चन की हो जाएगी। अगला जो च है इसमें संस्कृत वाक्य रचना का होगा। इसमें दिए गए जो सुबंत, तिंगंत, अव्यय आदि से संबंधित 8 पदों में से 3 पदों को लेकर 3 वाक्यों की रचना आपको करनी होगी। ये एक यानी कि 3 अंकों का ये प्रश्न रहने वाले हैं। अब संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संस्कृत व्याकरण में समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप, ये इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ संधियां भी हैं, विसर्ग संधि इसमें दी गई है, तो ये एक अंकों के, ये 3 अंकों के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अंत में श्लोक पूछा जाएगा, कोई एक श्लोक कंठस्थ मतलब आपका याद किया हुआ श्लोक जो आपकी पुस्तक से होना चाहिए, संस्कृत प्रबोधिनी से, उस श्लोक को लिखकर उसका हिंदी अनुवाद भी आपको करना होगा। तो श्लोक लिखने के 2 अंक आपको मिलेंगे और 2 अंक उसको हिंदी अनुवाद के मिलेंगे, तो ये 4 अंकों का रहने वाला है। उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी की जो निर्धारित पुस्तकें हैं वो है आपकी, पहली पुस्तक है आरोह, दूसरी है वितान, और फिर इसमें से अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित पुस्तक है, और फिर है आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी भाग 2। कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हिंदी में कौन कौन से पाठ तैयार करने हैं, कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हम आरोह भाग 2 जो पुस्तक है इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें जो काव्य खंड वाला पोर्शन है, जो कविताएं हैं, उसमें से आपको हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय और एक गीत ये तैयार करना है। आलोक धनवा की जो पतंग कविता है, कुंवर नारायण का कविता के बहाने, बात सीधी पर, इनको तैयार करना है। रघुवीर साहे जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग, तुलसीदास जी की कवितावली उत्तरकांड से, और लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप ये तैयार करना है। और फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ ये तैयार करना है आपको। और उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये आपको तैयारी करनी है। अब बात करते हैं गद्य खंड की। इसमें महादेवी वर्मा की भक्तिन और जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन और धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज के फूल और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है श्रम विभाजन जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। वितान पुस्तक से 3 पाठ आपके सामने हैं। पहला है सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी का, और फिर है जूझ आनंद यादव जी का, और फिर तीसरा है अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी का। संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक से ये पाठ आपके सामने हैं। इन पाठों की आप तैयारी करनी। 8 पाठ हैं। पहला है नीति शोरभम, दूसरा पाठ है विद्यालय से वार्षिकोत्सव, तीसरा पाठ है लक्ष्य दृष्टि, चौथा पाठ है भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, और 5वां पाठ है वन्य पशवः भारत इव, फिर है 6ठा पाठ है श्री कृष्ण दौत्यम, 7वां पाठ है वृक्षेषु चैतन्य विद्यते, और 8वां पाठ है उत्तराखंडे जल प्रलय। इन सभी पाठों के लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, उनमें इनको पढ़ाया हुआ है, तो आप इनको वीडियो को देखिएगा, आपकी समझ में सारे पाठ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मित्रों हमने इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के पाठ्यक्रम को जाना, जो इस साल आपके को पढ़ाई करनी है और अगले साल 2026 में इस पर आधारित आपकी परीक्षा होनी है, और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। अलग अलग पाठों के अलग अलग किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं और किस प्रकार से पेपर का सैंपल होने वाला है, इन सब के वीडियो लेकर मैं आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहिए।